Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC। आपको पता है कि अगर आप NCC ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो बेसिकली जो प्रोसीजर होता है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपकी रनिंग होती है, पुशअप होते हैं, पुलअप होते हैं। उसके बाद में आपका टेस्ट होता है जिसके अंदर आपके स्टैटिक जीके या फिर एनसीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू। मेनली यही जो है प्रोसीजर वो फॉलो किया जाता है एनसीसी की भर्ती के लिए, एनसीसी के सिलेक्शन के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका जीके का टेस्ट होता है या एनसीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो टेस्ट होता है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो बना के इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और एनसीसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर शाम 6:30 बजे आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रेगुलरली वीडियो मिलती रहेगी। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं भाई। यहाँ पे सबसे पहले नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस पे भी आप मैसेज करके आपके जो डाउट हैं वे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का है वो है ये कि यूएनओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो यूएनओ की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आपको पता होगा कि जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, तो ये 2 विश्व युद्ध हुए थे। और जब ये दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये लगा सभी के सभी विश्व के सभी देशों को कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक महापंचायत होनी चाहिए जो सभी देश आपस में मिलजुल कर कार्य कर सकें और अपने एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1945 के अंदर यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि यूएन डे कब मनाया जाता है यानी कि यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। उससे पहले जो भी इंडिया से जाते थे संयुक्त राष्ट्र के अंदर भाषण देने के लिए वो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन हिंदी के अंदर भाषण देने वाले सबसे पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? मैंने बताया कि 1945 में हुई थी। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो अब आपको ध्यान रहेगा कि क्यों बनाया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो आपसी सामंजस्य के लिए बनाया गया था। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था वो 1945 में हुआ था। तो 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग है, जैतून की 2 ऊपर की खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया था? यानी कि यूएनओ का जो फ्लैग है आपने देखा होगा कि हल्की नीली उसकी पृष्ठभूमि होती है, जैतून के उसके अंदर पत्ते होते हैं इस तरीके से, और उसके बीच में यहाँ पे विश्व का मैप होता है, ग्लोब होता है। तो वो जो मैप का जो ध्वज है, यूएनओ का जो ध्वज है, झंडा है, वो कब अपनाया गया था? तो अक्टूबर 1947 में अपनाया गया था, अक्टूबर 1947 में अपनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं? देखो वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछी जाती हैं कि यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वे यहाँ पे ये हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। यानी कि 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं कौन सी? संयुक्त राष्ट्र संघ की। लेकिन अगर पूछा जाए कि कार्य सिर्फ 2 भाषाओं के अंदर होता है, या तो अंग्रेजी में या फिर फ्रेंच में। ठीक है, तो कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं? 2 भाषाएं हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच हमारी हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया भाई? FRECA और FRESCA। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि देखो अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, फ्रेका, FRECA।
देखो इससे F से फ्रांस हो गया, R से रसिया हो गया, E से इंग्लैंड हो गया, C से चाइना हो गया, A से अमेरिका हो गया। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य। अगर पूछा जाए लैंग्वेज कौन कौन सी है, जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे 6, कितनी 6। कौन कौन सी, F से फ्रांसीसी होगी अपनी, मतलब फ्रेंच होगी, ठीक है। R से क्या होगी हमारी, रशियन होगी। E से हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी। S से हमारी क्या होगी, स्पेनिश होगी, ठीक है। C से हमारी क्या होगी, चीनी होगी। और A से यहाँ पे क्या होगी, अरेबिक हो गई, ठीक है, अरबी भाषा हो गई, क्योंकि वहाँ पे A से अमेरिका बना था, अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश पहले आ ही चुकी है। A से यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आ गई, अरेबिक हो गई, यानी कि अरबी भाषा होगी। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की टोटल कितनी भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 6 भाषाएं हैं, ठीक है। कंट्री कितनी है जो परमानेंट मेंबर है, वो है 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर मतलब अस्थायी सदस्य, जो कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो कार्य करने की यानी कि जो वर्किंग लैंग्वेज है वो हमारी 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। EF इंग्लिश और फ्रेंच हमारी क्या होगी भाई, कार्य करने की लैंग्वेजेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है, USA में पड़ता है भाई। न्यूयॉर्क कौन से देश में है भाई, न्यूयॉर्क है USA में, यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो देखोगे ये चेंज भी हो सकती हैं और ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल कंट्री जो है वो है 193, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है, तो UN विमन। UN विमन का मतलब यहाँ पे ये है, UN विमन के नाम से किया गया भाई। किसके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, नाम से ही पता लग रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो है वो UNO का सदस्य कब बना, तो भारत जब भी बना था, यानी कि जो इसके स्थापना करने वाले मेंबर्स थे उनमें से ही भारत एक था, यानी कि जब बने थे तभी भारत था इसके अंदर। तो 1945 में ही ये बना था और 1945 में ही भारत इसका सदस्य था। तो भारत कब सदस्य बना था, 1945 में ही बना था। अगेन आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी, UN की स्थापना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन से 2 देश UNO के सदस्य नहीं है, वेटिकन सिटी और ताइवान। ताइवान का चाइना के साथ इशू चल रहा है, आपको पता है कि ताइवान को चाइना अपना एक पार्ट मानता है। इसी चक्कर में बहुत सारे यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स गेम्स हो रहे हैं। और अब जापान ताइवान के साथ खड़ा है, उस साइड चाइना खड़ा है ताइवान पे आक्रमण करने के लिए। तो बहुत ही टिपिकल सिचुएशन बनी हुई है, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्री विजयलक्ष्मी पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित हैं। और जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी ये कहाँ से थी, ऑब्वियसली इंडिया से थी, भारत से थी। और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी किसी भी देश की, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी वो बनी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वीटो का अधिकार जो है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। स्थायी सदस्य कितने हैं भाई, 5 है। कौन कौन से हैं आपको ये याद रखना है, FRECA, यानी कि फ्रांस है, रसिया है, इंग्लैंड है, चाइना है और अमेरिका है। ये क्या है भाई, 5 सदस्य हैं। किसके, परमानेंट सदस्य हैं UN के, इन्हीं को वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का अधिकार का क्या मतलब होता है, निषेधात्मक वोट, यानी कि कोई भी बिल अगर पास होना है ये 5 कंट्री की सहमति जरूरी है। इन 5 कंट्री में से अगर एक कंट्री ने भी कह दिया कि ये बिल पास नहीं होगा, यानी कि उसने वीटो कर दिया, तो वो बिल पास फिर नहीं होगा। वीटो बहुत तकड़ी पावर होती है UN के अंदर, तो निषेधात्मक वोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मैंने आपको बताया है। अगेन मैं बता देता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ देश के अंदर। तो जब हमने क्या देखा, जब देखा कि अब हमें एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो साथ मिलकर काम कर सके, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई भाई 24 अक्टूबर 1945 को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, मैंने आपको दोबारा से बता दिया है। फिर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया और अमेरिका। यहाँ पे देखो भाई, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड यानी कि यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ये एक पार्ट होता है यहाँ पे यूएन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में स्थित है। द हेग किस में पड़ता है भाई, नीदरलैंड में पड़ता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो लाइब्रेरी है उसको हैमरसोल्ड लाइब्रेरी कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं, हैमरसोल्ड लाइब्रेरी कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी को। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है, तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है। यानी कि यहाँ वहाँ का जो आर्काइव्स है, वहाँ के जो चीज़ें हैं जहाँ पर संभाल के रखा जाता है लेखागार, वहाँ पर क्या रखा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मूल प्रति है ना घोषणा पत्र की, उसको रखा गया भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक तो महासभा होगी, एक सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, एक सामाजिक आर्थिक परिषद हो गया, एक सचिवालय हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और एक न्यासी परिषद हो गया। तो टोटल कितने पार्ट हो गए भाई, 6 पार्ट हो गए। ये प्रमुख अंग हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। कौन कौन से, एक तो महासभा होगी, एक सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल होगी, आर्थिक सामाजिक परिषद होगी, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग में। द हेग कहाँ पे पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी कि यूनिसेफ जो होता है हमारा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं, तो कार्यपालिका यानी कि जो काम करती है उसे सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसे हम सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं और अध्याय हैं, तो 10,000 शब्द हैं, लगभग 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान दी थी, तो संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है हमें पता है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो उसके लिए जो भूमि दान की थी वो की थी जॉन डी रॉकफेलर ने। किसने की थी, जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ, तो 1952 के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, तो लगभग 10,000 कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कार्य करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है महासचिव। कौन होता है भाई, महासचिव। और महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रमुख व्यवस्थापिका है, यानी कि अगर कार्यपालिका की बात करें तो वो था हमारा सिक्योरिटी काउंसिल था। अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें तो वो हमारा क्या हो गया भाई, महासभा हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है, तो सबसे पहले जुड़ा था भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे कोई भी आपका डाउट होता है एनसीसी से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और आपको साइड में भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस पे क्लिक करके आप सभी की सभी वीडियोज़ को लगातार देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।